से वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ चर्चा कर आनंद ले वो आगे कथा प्रसंग में बचे हुए समय ईश्वर भजन में गुजारा कर प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे का जानो मैं ठग ही कई के दोनों लाइसे रखे का अब मैं लौहा मर जाऊं सब कुछ मैं बढ़ दिल अब एकरे जतन कर करके मरब राख्यों बने जतन के पिंजरा के मैना रे कहाँ उड़ा गए सामने राजा धृतराष्ट्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े कहा थे क्षमहु चूक बड़ भयउ भवानी मांगहु बर
ममनी हो रसीर मान। हे द्रौपदी, हे द्रौपदी, मांग हुबर ममनी हो रसीर मानी। कुछ मोर तरफ से मैं तोला देना चाहता हूँ, मांग ले। माँ द्रौपदी पहली मांगी, माँ द्रौपदी कहिस महाराज अगर तय देना चाहता तब मोर पति मन लदा स्वभाव से मुक्त कर दे। एक नारी अपन कर्तव्य से कभी विमुख होना नहीं चाहे। मांगिस दोनों अपन पति बर अपन बर कब्र हमेशा हमेशा एक पत्नी धर्म पत्नी पति के बनाए बर ही सोच। ओकरे से दिक्कत है असल नारी वो घर राजा धृतराष्ट्र तथास्तु तब मोर पति मन जत का जुआ में हारे है तेन दौलत लौटा दे। तथास्तु मां द्रौपदी कहे महाराज मोर पति मन के राज लौटा दे। तथास्तु द्रौपदी कही नहीं मांगूं। ब्राह्मण शास्त्र में 4 वरदान मांगे का अधिकार है। क्षत्रिय 3, वैश्य कुल 2, मांगे 1 वर अशूद्र सुत होई। ब्राह्मण 4 वरदान मांगे का अधिकार है। क्षत्रिय 3, वैश्य 2, अशूद्र 1। क्षत्राणियों 3 ठमांडर है। अब नहीं मांगा। अच्छा जी राजा धृतराष्ट्र बोध के बेरा जान डरिच मोर बेटा मन के कल्याण नहीं है। कबर रानी द्रौपदी अपन बर कुछ नहीं मांगे ये माने क्षमा नहीं करी। अगर द्रौपदी अपन मन मांगती तो धृतराष्ट्र न भरोसा होती मोर बेटा मन लो द्रौपदी क्षमा कर दी। लेकिन द्रौपदी अपन बर कुछ नहीं। रागी भैया मां द्रौपदी समेत 5 भैया पांडव यगा सभा ले विदा राजा धृतराष्ट्र अपन भवन पर चल दी। मामा शकुनी और दुर्योधन हाथ रम ये हमर दादा सबला नाश कर दी। मामा शकुनी कथे तोरे घर तोड़ दादा हमर भातो तो
अंधरे हस्सा बोला बिगाड़ दी रागी भैया सौबल कही जब कहीं नहीं बिगड़े अभी कुछ नहीं बिगड़े जगह पन वाला फेर वाला दोबारा बुला के जुआ ठौर में बैठा रहा फिर वैसने राजा दुर्योधन कही जब पनवा जुआ नहीं खेले अच्छा जी सौबल खींच खेली मोर जिम्मेदारी पनवा मन दोबारा जुआ खेली बस यहाँ तक के मैं नाने ठेका लेवत ओ पार तुहर मन के का दुर्योधन कहे जब यहाँ तक के पनवा मन ले आनबे जुआ में हमन खिलाओ जार बाबू कहे तो सौबल कहित में लाना था ठके सौबल जैसने हमर भौजी संग में करी और उसने भैया गा करी गाले भैया उसने हमर गा करी गाले कैसे लबला बोलता हमें भैया उसने कहा मन करी गाले उसने हम मन कर धर्मराज युधिष्ठिर कही तेरे बाबू जैसना करना ऋषि दुर्योधन करनी मोला करी के दे अब नहीं कर सौबल कथे भैया एक ठन गोट सुने जैसे को तैसा भी सुनो राजा भी लोहल खुना खा दी लई कर लेगे छी कबो कबो जैसनम तैसना भीड़ में तबाह था तो वहां पर थको मान समय तोड़ बिना करता चल तो भीमसन कथे चल तो चल चल ये टिबा जीती नहीं जीती ना तो वही जगह कर हिसाब ल कर धर्मराज कही तेरे भीम नहीं जाता चल चल सौबल कही भैया ईमान से कहा था मैं तोर को दिल में पासा खड़ी जगह लहुट के पनवा निकाल तोर पासा ए दरी पासा में खेली कैसे जीत में तेल देखता ये गागर जाता भैया रे ई करहा कथे मथे अच्छा जी भाई तहन सौबल बैठबे करी कंगुम सपनी बैठे ले मत भाचा कहा अब ये पनवा मन पांचों जन बैठे अच्छा जी सौबल पासल धरे या घोला थे रागी भैया अब भीम ल देखी तो सौबल के ठीक पाछू में अरे गदा लगा धरे बैठे कहा हमें भैया
हाउ गदल धरे हाउ धरमेगा राजेगा खेले जीत हूँ में हार हूँ तो में कोनो हार जही रे पासा खेलतो है ये टूला ये लजियत नहीं छोड़ ते कल धर्मराज दृष्टि के सौबन एक काम कर रे पासा ला मोला भैया धर्मराज दृष्टि कही रे बाबू मोर कर्म के भोग लमे भोग हार हूं तो मैं जीत हूं तो पासा मैं अब ये ले भाई तोर विचार है रागी भैया जी कर मन के गोठ बनेंगे दुर्योधन के धर्मराज एक गरी के पासा एक बार फेंके जाए और शर्त रही जैन हार गई 12 साल के वनवास अच्छा जी जंगल में गुजारा करना है और 1 वर्ष के गुप्त वन जला कोनो गांव में जा करके काटना है और 1 वर्ष के गुप्त वन में कहूं पता चल जाही तब फिर से 12 साल के वनवास जाए पर लागी तय हार जाबे तय जाबे मैं हार जहां मैं जहां मंजूर है धर्मराज पासल धरे हो कई दी पासा एक बार फेंकना है दाव पासा धरे ते करनो है पासा के बगल में सामने में बैठे ते करे मामा शौकनी कहे पै बार हम खेला एक घाव फेंकना पासा लग होले है धर्मराज दृष्टि चुम के पासा उठा के रागी भैया पासा पे 12 परे अरे विजय मामा जैसे वेशभूषा को त्याग दो बलकल वस्त्र धारण करो और राज भवन से निकल के जंगल में चले जाओ 5 भैया पांडव महाद्रौपदी समेत रागी भैया एक ठन कक्ष में गए हैं वस्त्र भूषण उतार करके बलकल वस्त्र धारण करे बलकल वस्त्र धारण करके धर्मराज निकलत निकल के देखी तो सामने में मध्य देश के सम्राट शल्य बैठे रहा शल्य देखिस न खलखला के हंस दी वाह रे जुआड़ी रुपया लहारे मन नहीं मारी राज लहार के मन नहीं मारी गोसैन लगलो जुआ मार के तब हो तो आत्मा ठंडा नहीं होई 12 साल के वनवास 1 वर्ष के गुप्त बन लहा हार के आज राज ला छोड़ के जंगल जाता लाजमी लागिस धर्मराज दृष्टि बहुत जल्दी क्रोधित नहीं हुआ लेकिन कभू कभू व्यक्ति ऐसे बाण छोड़ते शब्द के तीर से भी कहीं ज्यादा चुभते शब्द बाण तभी तो विद्वान पुरुष मन कहे शब्द संभाल के बोलिए शब्द के हाथ न पांव एक शब्द औषधि बने एक लगावई
मनवा भजले हरि नाम मनवा भजले सीताराम राधे ऐसने कही तो धर्मराज गुस्सा आया। धर्मराज कहे मामा जी एक तरफ से मैके के पक्ष से मामा होते तो ससुराल के पक्ष से ससुर होते और दोनों पिता के दर्जा के स्थान तय मोर मामा यस मोर महतारी के सबके बड़का भाई यस तय मोर दुख में दुखी होय के बदला तय आज बोलो शब्द बाण मारा इस सभा गवाही रही जब मैं 13 साल में ईश्वर के कृपा से कहीं जिंदा लौट के आ गया हूं तो ममा कर होई अरे ममा कर होई संकेत कहीं विद्वान पुरुषवन बताई धर्मराज युधिष्ठिर बाण निकाल कर धरती में नोक लगा के उछाल के फेंकी संकेत करके कहा थे अरे धर्मराज अरे दुर्योधन ये भरे समाज देख ले रहे आज ये समाज के बीच से जिस तरह से मैं धूल उड़ाते हुए चलत हूँ एक दिन जब मैं पलट गया हूँ अच्छा जी ये हस्तिनापुर नगर के नारी बिन पति के होकर के नगर में धूल उड़ावत जबरेंगे पर मजबूर नहीं हो जाही रहे तो मैं धर्मराज कहना छोड़ूंगा ऐसा संकेत देवत रागी भैया ये धर्मीय राजे भी में बोली रागी भैया दुशासन के तरफ देख करके कहे रे दुशासन बड़े बंधु कर त्रिय जो होई माँ तो समान कह तो श्रुति सोई
बड़का भाई के नारी हम हतारी रे और तै तोर भुजा के ताकत ले एक अबला नारी के केस ल पकड़ के वो कर साड़ी तक के तोर हाथ आगे। हां भाई ये समाज गवाही रही। सौ खारी डारों भूत तेरे दाह बताए हृदय तब मेरे। तोर दोनों ठन भुजा तोर शरीर से अलग करके तोर छाती के तू ठोमा खून ना पियो भीमा राया बलि रे नोरी गाते हो भैया मेरा कहना छोड़ी गाते हो ए भीम कहना छोड़ो। अरे तू शासन मोर नारी लगता है बिना कपड़ा के करके जान में बैठा दूं दुर्योधन के सभा कांप उठे। अच्छा जी ठीक ओकरे पाछो में रागी भैया महाबली अर्जुन आए। अब अर्जुन आकर के देखे कहे मोर हिसाब से एमा के कोनो अपराधी नो है ऐसे मुला नहीं लागे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जगह बैठे है सब अपराधी है। पाप में कदम दिस दुर्योधन संग दी दुशासन मौन रह के ये समाज घलो सहायता दुर्योधन। ये समाज में अगर ताकत होती तो एक नारी के अस्मत ल लूटे जातरी से वो जगह कोई न कोई उठ के जरूर कहती। बाबा भीष्म ते भरत कुल के बड़ुआ का हम तोर नाती नोहन का हम नारी तोर बहुरिया नो ब्राह्मण कुल में जन्म लेहस गुरुदेव तोर चरण पूजा थन और तय हम एक कनी सहायता नहीं कर सकते। कुल गुरु रात दिन तोर दिशा ल लेकर के हम जीवन जियत हन। बड़े समाज के बीच में बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं लेकिन मजाल है ककरो में हिम्मत नहीं है कि कोई उठ के एक नारी के सहायता कर सके। और विचार से ये सारी समाज अपराधी है। ये समाज याद रखी सरसागर कौरव कुल बोरव 13 साल तक के अगर वनवास काट के मैं कहीं ईश्वर के कृपा से जिंदा लौट गया तो कसम भगवान शंकर के सरसागर कौरव कुल बोरव भीष्मादिक छतरिन सिर फोरव यह कर तू तिन कर दिखरावो तो कुंती कर तनयन कौरव वंशला उजाड़ करके यह धरती में रक्त के नदी में बहा दूंगे तो मैं अर्जुन कहना छोड़ दूं। समाज में अर्जुन गर्जना करे सारी समाज कांप उठे। में पीछे चले नकुल ऐस रागी भैया देखिस भर केवल देखिस कुछ जैसे रामायण में एक बहुत सुंदर पात्र है ओहर शत्रुघ्न बहुत कम बोले लेकिन बहुत सहे है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अन्याय
बाद भी चुपचाप रह के सहना बहुत कठिन बात है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बहुत कठिन बात है। अब नकुल कुछ नहीं कही, कुछ नकुल देखिस तो थोकन हासी चुभर ये बाजार रहेगा भैया। अरे दुनिया मरई चेत करैया लागते और जन गलती करे रही थे तौने बान बरोबर लागते। बोलिए श्याम रामचंद्र जय। और सहदेव पाछू सहदेव भाई मोर हिसाब से ये सोकनी अगर एक कपट के जाल नहीं फेंकती तो आज भाई और भाई में विरोध नहीं। तो सकनी मैं ये कसम खा के जाता हूँ जब तक के तोला मार नहीं लूं तब तक के दूसर सो जिंदगी भर युद्ध नहीं करूं। सहदेव कई चल सबले पाछू माँ देवी द्रौपदी पहुंचे। द्रौपदी कह रहे दुशासन आज ते मोर अस्मत से खेले के प्रयास करे मोर लज्जा हरण करे के कोशिश करे एक कबला नारी के ऊपर में तो शक्ति के उपयोग करे दुरुपयोग कहना चाहे दुरुपयोग करे। मैं कसम खा के जाता हूँ जन भुजा के ताकत से तय मोर ऊपर बरजोरी करे और ये मोरजूरा ला छोड़ के खींचत लाई जब तक के तोर खून से मैं नहा नहीं लूं एक केस के श्रृंगार में कभी नहीं करो। ऐसा कई के महारानी देवी द्रौपदी पति संग विपिन चले रानी पति मन के साथ में जंगल के लिए प्रस्थान करी। अब हम सब गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करबो। राम के रमैया अब